यह घटना मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी। हमारी फाइनल परीक्षाएं नज़दीक थीं और मुझे अभी भी काफ़ी तैयारी करनी बाकी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5-6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षाओं के कारण स्कूल ने फैसला किया कि लाइब्रेरी आधी रात तक खुली रखी जाएगी, ताकि अगर बच्चे चाहें तो वे रुककर पढ़ाई कर सकें और परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। मेरा घर स्कूल से दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने के बजाय मैं शांत और सुकून भरी लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करता था और ज़्यादातर वहीं परीक्षाओं की तैयारी करता था। उस दिन मैं 6 बजे घर से निकला और जल्द ही परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब 10 बज गए। मैं लाइब्रेरी में इतनी देर तक कभी नहीं रुका था। आमतौर पर मैं रात के 8 बजे तक घर के लिए निकल जाता था। 8 बजे भी लाइब्रेरी में कम से कम कुछ छात्र तो होते ही थे, लेकिन 10 बजे वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था। मेरा बस 10 से 15 मिनट का काम बाकी था, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे जल्दी से खत्म कर लूँगा और फिर घर लौट जाऊँगा। मैं अपने काम में पूरी तरह खोया हुआ था। तभी मुझे किसी के लंगड़ाकर चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाईं और लाइब्रेरी से बाहर भाग गया। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा गलियारा है। उस गलियारे के आखिर में दाईं ओर मुड़ने पर स्कूल से बाहर निकलने का दरवाजा है। मैं गलियारे से होकर गुजरा और तेजी से दरवाजे के करीब पहुंच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि गलियारे के अंत में एक महिला खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे और भी असहज महसूस होने लगा। मैं इतना असहज हो गया कि मैंने आवाज दी, "वहाँ कौन है?" जैसे ही मैंने यह कहा, वह कुछ ही सेकंड में चली गई। मैंने राहत की सांस ली और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। थकान और भूख के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने गौर किया कि सड़क अजीब तरह से पूरी तरह खाली थी, जो बहुत ही अजीब था क्योंकि यह सड़क आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती है। रात में भी आप सड़क पर लोगों को चलते हुए देख सकते हैं। घबराहट और डर के कारण मैं चलते समय जमीन की ओर देखता रहा। मैं घर के करीब ही था कि तभी अचानक मैंने जमीन पर एक परछाई देखी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। भले ही मेरे आसपास कोई नहीं था,